बहुत सालों पहले भारत में एक मगध नाम का राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में ही किया करते थे। लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे, और वह था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूट कर मार देता था। वह लोगों के बीच अपना डर बनाए रखने के लिए मरे हुए व्यक्ति की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहनता था। अंगुलीमाल मगध की एक गुफा में रहता था। वहां जिस जंगल की गुफा में वो रहता था, लोग वहां से गुजरने से भी डरते थे। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हो? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ एक डाकू अंगुलीमाल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूट कर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसकी माला बनाकर पहनता है। इसीलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर वो अंगुलीमाल रहता कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वह जंगल में रहता है बुद्ध। जंगलों के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर अंगुलीमाल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वे नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के पास जा पहुंचे, तब अंगुलीमाल अपनी गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर अंगुलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाया, ऐ सन्यासी, रुक जा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूं। बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मानोगे? बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को वापस से पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ से कैसे जोड़ सकता है? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम तो खुद को सबसे शक्तिशाली मनुष्य कहते हो ना, जाओ इन पत्तियों को जोड़ दो। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो भी मत, और अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें मारो भी मत। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद से अंगुलीमाल ने सारे बुरे काम छोड़ दिए और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, कोशिश करने से वह भी बदल सकता है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।